हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट बाय एचजे में। यहाँ मैं हर्षित जोशी आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिसिप्ट के बारे में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। रिसिप्ट का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी पेमेंट हमारे पास आ रही है कैश की फॉर्म में या हमारे बैंक के अंदर, तो उसे हम रिसिप्ट कहेंगे, जो कि है पेमेंट रिसीव्ड इन कैश और बैंक। ठीक है, तो रिसिप्ट दो तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट, एक हो सकती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इनका मतलब क्या है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है जो पैसा हमको मिले डे टू डे नेचर में नहीं, नॉन रिकरिंग नेचर, जो कि कभी कभार हमको, जैसे हमने हमारी कोई मशीनरी, पुरानी मशीनरी पड़ी थी, हमने उसको बेच दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि रोज़ रोज़ हम मशीनरी बेच रहे हैं। कुछ हमारा स्क्रैप पड़ा था वो हमने बेच दिया, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर है, तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट में वो चीज़ें आएंगी जो कि डे टू डे बेसिस पे काम कर रही हैं, जैसे कि हमारी सेल हो रही है, रोज़ कुछ ना कुछ सामान बिक रहा है, उसका पैसा आते जा रहा है, तो वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा, क्योंकि उसका जो नेचर है वो रिकरिंग नेचर है, जो कि बार बार रिपीटेशन होता रह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर आती है। जैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें बनती हैं, एक बनती है बैलेंस शीट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के, और जो कैपिटल रिसिप्ट होंगी वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर आएंगी। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल को हम बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पर आएगा, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो कि डे टू डे नेचर में हमारी हो रही है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल क्या है, मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। मनी हमको रिसीव हुआ है कैसे, गुड्स को बेच के। तो जब हम सेल करेंगे तो वो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बाय सेल करके, तो यहाँ पे हमारी वो सेल आ जाएगी। देखिए उसने कहा है ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट करेंगे। तो ये देखिए पहला एग्जांपल जो है वो सीधे सेल हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर गई। दूसरा एग्जांपल है कमीशन उसको रिसीव हुआ है, फीस उसको रिसीव हुई है, सर्विस रेंडर्ड। दूसरा, पहला तो हम ऐसा बिजनेस कर रहे थे जिसमें हम कुछ गुड्स को बेच रहे थे। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हम कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि जोमेटो हो गया। वो जोमेटो क्या बिजनेस करता है, सिर्फ एक सामान को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने का काम कर रहा है, वो सिर्फ एक सर्विस रेंडर्ड कर रहा है। तो इस सर्विस रेंडर्ड के जो उसको फीस आ रही है, तो उसको वो बाय ग्रॉस रिसिप्ट करके यहाँ पे शो करेगा। ये वाला भी हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के वही आया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे दो अकाउंट हैं, जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ तक तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आ गया। अब इतने में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रांजेक्शन आएंगे, जो कि अगला एग्जाम्पल हमको दे रहा है कि हमको कुछ इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है। मतलब हमने कुछ डिबेंचर में अपना पैसा लगाया, डिबेंचर खरीदे, तो उसमें हमको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट अगर रिसीव होगा तो वो हमारी इनकम है, इनकम आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे हमारा बाय इंटरेस्ट करके यहाँ पे ये आएगा। दूसरा, अगर हमने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस शेयर्स में हमको डिविडेंड मिलेगा, और वो डिविडेंड आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ पर बाय डिविडेंड करके। तो हमने एग्जाम्पल से ये समझा कि रेवेन्यू रिसिप्ट के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ही इफेक्ट करेंगे। दूसरे वाले से हम ये समझते हैं कैपिटल रिसिप्ट के एग्जाम्पल में कि जितने भी इसके एग्जाम्पल होंगे वो सिर्फ बैलेंस शीट में इफेक्ट करेंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होती है हमारी, हमने कल की वीडियो में समझा था फिक्स्ड एसेट के बारे में, जो कि होती है मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये चीज़ें। ठीक है, अगर हमने कुछ लैंड खरीदी थी 5 लाख की और 7 लाख की उसको सेल किया है, तो वो सिर्फ हमारी बैलेंस शीट में इफेक्ट करेगी। यहाँ पे जो हमारी बिल्डिंग थी, ठीक है, 5 लाख रुपए की, और उसको हमने सेल कर दिया, तो सेल करने पर हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो ये बिल्डिंग यहाँ से गायब हो जाएगी, सेल हो गई,
और यहाँ पे हमारा कैश बढ़ जाएगा, मतलब 7 लाख रुपए का यहाँ पे कैश बढ़ गया। और जो कैपिटल था, यहाँ पे हमारी जो कैपिटल थी उसमें ऐड हो जाएगा जितने का हमको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो देखिए इसने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट नहीं किया, पूरा का पूरा इफेक्ट जितना भी गया है बैलेंस शीट के अंदर गया है। दूसरे वाले एग्जांपल को समझते हैं। कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया है प्रोप्राइटर या पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो अलग अलग पार्टनर्स ने कैपिटल डाली है बिजनेस में, या तो अगर एक सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस है तो उसमें जो भी ओनर है उसने बिजनेस में पैसा डाला है तो वो हमारी बैलेंस शीट में इफेक्ट करेगा, यहाँ पे हमारी कैपिटल को बढ़ाएगा। मान लीजिए उसने 5 लाख की अगर कैपिटल डाली है तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी 5 लाख की। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमारे हो गए और इसने यहाँ पे इफेक्ट नहीं मारा, पूरा का पूरा इफेक्ट गया हमारी बैलेंस शीट में। तीसरा वाला क्या है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ लोन। अब हमने क्या किया, एक लोन लिया है बैंक से और लोन का पैसा हमारे पास आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जो कि बैंक लोन नाम से। ठीक है, मान लीजिए हमने 3 लाख रुपए का लोन लिया है तो यहाँ पे हमारी 3 लाख की बैंक की लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी क्योंकि हमें उस लोन को पे करना पड़ेगा। और जब हमने लोन लिया 3 लाख की, यहाँ पे तो लाइबिलिटी खड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पे 3 लाख की लाइबिलिटी खड़ी हो गई तो यहाँ पे जब हमने लोन लिया होगा तो हमारे पास पैसा भी तो आया होगा, तो उतना ही पैसा, ये जो 7 लाख का पैसा था 3 लाख का लोन का आया तो ये 10 लाख का हो गया। और पहले जब हमने कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया था 5 लाख का, वो 5 लाख भी अगर हम मानते हैं कैश की फॉर्म में आया तो 15 लाख रुपए यहाँ पे हो गए, और इन 15 लाख रुपए यहाँ पे हो गए। ठीक है, ऐसे करके ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी। और अगर ये ट्रांजैक्शन होगा आपका कैपिटल रिसिप्ट का तो ये इफेक्ट करेगा आपकी बैलेंस शीट में, और अगर ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो इस वीडियो के नीचे पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।